If you want to learn the art of storytelling, you need to learn the important principles related to the storytelling. There are few important principles which are there, but before we move into that, it's very important to know for us as a human being कि हमारे लिए stories क्या है. For people like us, the stories is nothing but what? Truth well told. Three important words. Truth, जो कि सच है. Well, जो कि अच्छे तरीके से बताया, which is nothing but what? And told is nothing but what? How it is told. Your delivery is going to be defining whether the audience is liking or not. अगर आपने अच्छे से डिलीवर किया तो लोगों को सुनने में बड़ा मजा आएगा. Sir, you have said one important word and that is which is related to us. Say for example, आपने हैरी पॉटर देखा होगा. Do you think that incidents might have happened actually? The answer is no. सच में तो नहीं हुआ है वो. But जब हम उसे देखते हैं, वी गेट इनसाइड द मूवी. हम लोग काफी सारी मूवीज देखते हैं तो उस मूवीज के अंदर हम लोग इंडल्ज हो जाते हैं एंड वी फील लाइक ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग व्हिच माइट हैव हैपेंड, राइट? बट वी हु आर वर्किंग इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन दिस रियल लाइफ एनवायरमेंट, हमारे लिए हमें वही स्टोरीज बतानी है जो कि एक सच हो बट उसे बेहतर तरीके से बतानी है. अब सवाल ये आता है कि ट्रुथ जो है उसको हम कैसे बताएं अच्छे तरीके से, ये सिखा दो आप. ओके, नाउ टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट आई विल प्ले अ स्मॉल वीडियो. एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्ले करूंगा, राइट? आप उस वीडियो को देख के मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या लर्निंग किया, फिर उसके बेसिस पे आई एम गोना बी डिलीवरिंग सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू स्टोरी टेलिंग. ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड आउट आवर बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच आर देयर. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Change your words, change your world, right? Now, what has happened here, because of which just a change in the small words, the guy sitting there got a huge money, right? पहले उसको कोई भाव नहीं दे रहा था, पहले उसको कोई पैसा नहीं दे रहा था, but as over a period of a time, जैसे ही वो इंसान ने आके that lady have changed some word, उसकी तो लॉटरी लग गई, right? Now, what has gone wrong, what has gone right, we will understand through some of the principles which I am going to be telling you out. First, very, very important. Stories speak to people's emotion. लोगों को आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करवाना है, राइट? एवरी पर्सन हैव अ इमोशन, टू बी ऑनेस्ट. दिस इज वन ऑफ योर होमवर्क व्हिच आई वुड लव टू गिव यू. आप कोई भी एक एडवर्टीजमेंट वीडियो देखिए and you will find out that every advertisement video is connected with some emotion. The first important thing, it can be good or bad, right? But आपके इमोशन से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज जैसे ही मैं आपके इमोशन से कनेक्ट करूंगा, दे विल फील, यू विल फील कनेक्टेड. तो इमोशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी ये स्टोरीज होती है. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा.
राइट, जहां से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। काफी सारे लोगों ने, मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड द अबाउट नारायण मूर्ति, राइट, नारायण मूर्ति के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा। तो एक बार क्या हो रहा था कि इनकी कंपनी में देयर वाज अ ह्यूज एस्केलेशन कॉस्ट व्हिच वाज देयर, और काफी सारे लोग जो है फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, राइट, एंड दे वर प्रेफरिंग द बिजनेस क्लास। इकोनॉमी क्लास में कोई बैठने के लिए रेडी नहीं था, उनका स्टाफ मैनेजर और सब एकदम खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो नारायण मूर्ति हिमसेल्फ पर्सनली डिसाइडेड कि ही विल ट्रैवल विद अ इकोनॉमी क्लास टिकट इन द फ्लाइट। यू नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज बाय ब्रिंगिंग द पीपल्स इमोशन, राइट। और वो मैं क्या कर रहा हूं? दिस नथिंग बट व्हाट, ट्रुथ वेल टोल्ड। एक सच को ऐसे बता रहा हूं कि भाई जैसे अब एक न्यूज लाइन बन गया, आई विल जस्ट शो यू, है ना, ये देखो, नारायण मूर्ति ट्रैवल इन इकोनॉमिक क्लास। क्या हो गया? इससे क्या हुआ पता है? इससे ये हुआ कि लोग उसको कनेक्ट करने लगे, लोगों के इमोशन में टच हुआ। अरे यार, इतना बड़ा आदमी कर सकता है यार, मैं तो यार उनसे छोटा ही हूं, मैं भी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर लेता हूं। The first very very important principle, story speaks to the people emotion. You need to connect with the people emotion. आपको एक इमोशन ढूंढना पड़ेगा उस स्टोरी में जिससे लोग कनेक्ट फील कर पाए। या खुशी का हो सकता है, गम का हो सकता है, बट वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कोई भी स्टोरी में जब भी आप डिलीवर कर रहे हो। आइदर इट इज अ पब्लिक स्पीकिंग, आइदर यू आर सेटिंग फॉर अ मैनेजर्स प्रमोशन, कहीं पे भी इमोशन लाना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्ड अ कॉमन ग्राउंड। जैसे कि आपने देखा होगा, द गाय अर्लियर हैव सेड आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। व्हाट ही सेड? आई एम blind, please help me. But if you could remember the next message which was written there, which clearly states it's a beautiful day and I can't see it. First, don't start your sentence with the I itself signifies that you're very selfish. आपको एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने उधर देखा होगा, व्हाट वाज अ कॉमन ग्राउंड बिल्ड? राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, राइट, यू कैन सी इट, आई कांट सी इट, राइट। एक कॉमन ग्राउंड आया वहां पे कि आप देख सक रहे हो, मैं नहीं देख सक रहा हूं, यार एक कॉमन ग्राउंड फील हो रहा है। उसी प्रकार से जब भी आप कोई भी स्टोरी डिलीवर कर रहे हो, कहीं पे भी डिलीवर कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू एंड योर इंटरव्यू इज फ्रॉम इंदौर, तो यू कैन टॉक अबाउट इंदौर के पोहे, right? Anything which can bring some commonness, either it can be school, it can be colleges, it can be your university, it can be your institute। यार कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा। जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट तो आपका आईसीए कॉमन बॉडी है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपकी एक एग्जाम्स कॉमन है। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट द कॉमन ग्राउंड। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, उन्होंने इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल किया, अब कॉमन ग्राउंड क्या लाया इन्होंने सबके बीच में? इमोशन खेल लिया कि हाँ यार ये ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा देखो, मैं जा सकता हूं तो आप भी तो जा ही सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कनेक्ट विद द इमोशन, सेकंड बिल्डिंग आउट अ कॉमन ग्राउंड, थर्ड make other person not ahead. This is a very important rule when you're going to be sitting in or giving any of the public speeches or sitting in front of a people or doing some business meetings। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सामने वाले को एग्री करवाओ। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप नोट करोगे, और एक कॉमननेस भी मैं लेके आऊंगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इन आवर ओल्ड चाइल्डहुड डेज, आई स्टिल रिमेंबर इट आउट, राइट, आई यूज्ड टू हैव अ फाइट विद माय ग्रैंडमदर फॉर a TV remote. Few of you might have a fight with your mom and dad or grandmother, right? Papa to generally is busy with other stuff of a work, but you must have fight with your mom, grandmother or mother regarding a TV remote because you always wanted to watch a Pikachu, Pokemon, Doraemon, Shaktiman, Tarak Mehta and whatnot, but your grandmother always wanted to watch a Rishta Kya Kehlata Hai, Saas Bhi Kabhi Bahu Thi and whatnot, right? So what I'm trying to do, now you're nodding ahead, yes, most of you have said it कि हाँ यार। तो सबसे पहले मैंने आपका नॉट हेड करवाया। दूसरा कॉमननेस, कॉमन क्या था कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूं, यार बड़ा बुरा लगता है कि जब कोई व्हाट्सएप मैसेज लिखता है और डिलीट कर देता है यार, मतलब तुमको भी लगता है यार। और सबसे बुरा तब लगता है कि जब इंसान पढ़ लिया और फिर डिलीट करता है। अरे हाँ यार, मेरे को भी ऐसा ही लगता है ना? आपको भी लग रहा है? व्हाट आई एम doing one of the very important thing, and that is ensuring that the other person is nodding ahead. So this is very very important principle when you're delivering a story, because story में ये चीजें होना चाहिए जहां पे सामने वाला आपकी बातें सुन के बोले हाँ यार मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ।
अब सवाल ये आता है कि हम स्टोरीज के लिए कंटेंट कहां से ढूंढे, उस पे एक सेपरेट वीडियो रहेगा, बट अभी हम एक बेसिक कोर प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है व्हेन यू डिलीवरिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ध्यान से समझेंगे। एवरी स्टोरी हैव अ कॉन्ट्रास्ट, एवरी स्टोरी हैव अ कॉन्ट्रास्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। Imagine that you are a manager in one of your company and your boss has asked you to pitch a client. आपको बोला कि धंधा लेके आना है, क्लाइंट को पिच करके आना है। क्या वहां पे कॉन्ट्रास्ट है? यस। यू नीड टू टेल देम व्हाई मी, व्हाई नॉट माय कंपटीटर। वैसे ही जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, राइट, से फॉर एग्जांपल आईफोन अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो बोलेगा भाई मेरा आईफोन खरीद, सैमसंग मत खरीद। कॉन्ट्रास्ट है, हर एक स्टोरी में कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट के बिना राइट मजा नहीं आता। अगर आपने देखा होगा, आप मूवीज भी देखने जाते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि से फॉर एग्जांपल you're going to watch a movie and which movie you will prefer? Amitabh Bachchan goes to school every day, he come back home. Amitabh Bachchan goes to school, come back home. ये चल रहा है, मजा नहीं आएगा, but it's a flop movie. What is a hit movie again? Amitabh Bachchan goes to school, did not come back, he got kidnapped. It's a movie, it's a contrast. Goes to school, does not come back, क्या हुआ? Contrast आया। उसी प्रकार से एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ contrast relating to the movie, you will feel it out कि हाँ यार ये मूवी देखने में बड़ा मजा आएगा, right? A boy love girl and a girl love boy both marry happily with each other. आपको मजा नहीं आएगा मूवी देखने में? दोनों खुशी खुशी शादी कर ली, आया है मजा नहीं आया। बट अ बॉय लव गर्ल एंड अ गर्ल लव बॉय एंड फादर सेज नहीं, मजा आएगा। क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। देयर कैन बी कॉन्ट्रास्ट वर्सेस हीरो वर्सेस विलेन, रिच वर्सेस पुअर, गुड वर्सेस बैड, राइट? देयर कैन बी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज वर्सेस व्हाट कैन बी, कि आज हम कहां हैं और व्हाट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट है, राइट? एक और मैं वीडियो प्ले करूंगा जिसके थ्रू आपको ये प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ये प्रिंसिपल्स आपके ब्रेन में चलेगा, यू वंस यू अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू डिलीवर योर स्टोरी इन अ वेरी नाइस वे। ओके, डूइंग बिजनेस इज नॉट जस्ट डूइंग बिजनेस विद समवन एल्स। तो एक छोटा सा वीडियो फिर से मैं प्ले कर रहा हूं व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि लोग स्टोरीज को अपने एड में कैसे यूज करते हैं। लाइक लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग एडवर्टीजमेंट्स, राइट? आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, है ना? तो एडवर्टीजमेंट्स में ये स्टोरीज को कैसे ये लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं वो आप देखिए, ठीक है? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। ओके, एक सेकंड लो। नहीं है, अगला वाला है। अब ध्यान से देखिएगा वाला ऐड। चले यार, 7:30 बज गए। प्रिया को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। ओके? What the hell, Raj? I gave you a simple report. उस पे भी mistakes. Sorry, sir. I think I made a mistake hiring you here. बाय। Okay. Yeah. Bye. Raj, lunch is on me today. Thank you, sir. Shop with the Standard Chartered Landmark Rewards credit card and earn up to 9 times the rewards. Whose summer Santa will you be? Standard Chartered, here for good. ओके, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहा हूँ भाई स्टैंडर्ड चार्टर का, राइट? आप ऐसे मत देखिए मेरे तरफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट कि whatever the principles I have just told you now, right? Do you think all those principles which are there are applicable in this advertisement video? Are applicable in this advertisement video? The answer is yes. सबसे पहला प्रिंसिपल था story speaks to the people emotion. जैसे ही the guy came and said, I make a mistake hiring you. Did you felt bad? Why you felt well? मैं बताऊं, क्योंकि काफी बार आपके बॉस ने आपसे ऊंची टोन में बात की होगी and you might feel यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, my boss have also said me beep beep beep, है ना? You must have also said this out. आपको दिल से निकला होगा। पहला पीपल इमोशन से कनेक्ट हुआ। हाँ, दूसरा था कॉमन ग्राउंड। Why common ground?
अरे यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, माय बॉस आल्सो गिव मी समटाइम्स अ वियर्ड लुक। हुआ ही होगा, बिकॉज एवरी डे इन ऑफिस कैन नॉट बी अ गुड डे, सम डे यू हैव अ बैड डे, सम डे यू हैव अ वेरी बैड डे, सम डे यू हैव अ वेरी गुड डे, राइट? तो बिल्ड कॉमन ग्राउंड क्या हुआ, हाँ यार आई आल्सो फेल्ट द सेम। थर्ड, थर्ड क्या था, मेक अदर पर्सन नॉट अ हेड, आपने मुंडी हिलाई कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, राइट? नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट देयर? अ गुड बॉस वर्सेस अ बैड बॉस, अ गुड बॉस वर्सेस अ बैड बॉस। जैसे ही ये सब चीजें मिलना चालू हुई, यू फेल्ट ओ माय गॉड, यार अब रिलेट हो रहा है। अब जैसे ही हमने उसको देखा, एंड में धीरे से कंपनी ने आके अपना क्रेडिट कार्ड करवा दिया, और वो आपके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया था। तो मतलब देख रहे हो कैसे इमोशन भी लेके आया। दोस्ती किसका, फ्रेंडशिप का, फ्रेंडशिप एक इमोशन के थ्रू उसको खेल लिया। तो very very powerful tool is used in this advertisement video which is there, and that is why it's very important for you guys to learn the art of storytelling. ये जो हम चीजें बता रहे हैं इसके आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप जैसे आप इसको लिखते जाएंगे आपके हेड में आप इसको रिकॉल करते जाएंगे। ट्रस्ट मी, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर। आई वेंट टू आईएसबी हैदराबाद टू लर्न दिस, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। बहुत मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, राइट? आई इन्वेस्टेड लैक्स ऑफ रुपीज टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड आई एम गिविंग यू दिस कोर्स एट वेरी नॉमिनल प्राइस। द idea here is to help you out so that you can reach out your goal and you can do wonders in your life. Next, move from sympathy to empathy. Very very important. देखो sympathy क्या होता है, मैं अंधा हूं, पैसे दे दो, give me money, give me promotion, give me promotion, give me promotion. This is called as a sympathy. What is empathy? It's a beautiful day and I can't see it. What is this? It's gaining a respect, it's gaining some connection. This is called as an empathy. If you sit in your office promotion, or if you're talking to someone, give me business, give me business, give me business, give me job, give me job. Every day this is going to be happening with me, right? On people on LinkedIn text me on LinkedIn saying that Shivam, please help me out in getting a job, or Shivam, please do this, please do that. Yeah, this is a sympathy. Don't go for a sympathy. Talk for empathy. Empathy talks about the respect. Empathy talk about the connection. Empathy talk about something unique. Why I should help you. It's very very important. The first sentence which was there, I am blind, please help me, is talking about a sympathy कि मैं अंधा हूं, मदद करो। अरे हाँ भाई दिख रहा है। Understand one thing, don't state the obvious. Remember the rule, don't state the obvious. If you start stating the obvious things, people start ignoring the obvious things. ऑब्वियस चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या सुनेंगे, ऑब्वियस चीजें पीपल इग्नोर कर देते हैं, राइट? बट अगर आपको कुछ नया दिखेगा तो आप रुकोगे और देखोगे, राइट? दिस इज गोना बी हैपनिंग। बीच में आपने काफी सारे साइन बोर्ड्स देखे होंगे, दिस ब्लिंकिट, जोमेटो, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग स्मार्टली प्ले कर रहे थे, है ना? कुछ नया दिखा, लोग रुक के देख रहे हैं। बट कोई नॉर्मल चीजें होती है, इमेजिन यू सॉ बैगर एवरी डे इन अ सिग्नल, व्हाट यू डू यार, एक दिन दोगे पैसा, 2 दिन दोगे, थर्ड डे यू विल से दैट नहीं यार ये तुमको रोज का नाटक हो गया है। So what is happening? People tend to ignore the obvious. In a similar way, whenever you're going to be delivering anything, it's very, very important that your discussion, your conversation should be crisp and to the point. Next, you should have a good vocabulary. Very, very important thing, guys. Why? Because आपकी vocabularies अच्छी रहेगी, if you're going to be using some good words when you're going to be delivering, people will feel very proud. उनको अच्छा लगेगा कि यार ये स्मार्ट बंदा है, and everyone wants to talk to a smart guy. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन समवन गोइंग इन अ स्टेज, है ना? आपको पब्लिक स्पीकिंग या कहीं पे भी आप जा रहे हो, या कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो जो इंसान स्टेज पे बैठा रहता है, आपको पता है उससे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? आपको ये एक्सपेक्टेशन रहती है यार ये कुछ बढ़िया पता है, क्योंकि अपन गए हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, यू आर हियर टू लर्न समथिंग ग्रेट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बोल रहे हो ना, इट शुड हैव अ वेरी गुड words, vocabularies which are going to be coming in, because your vocabulary is also going to be helping others judge what type of people you are, right? तो इस कोर्स के एंड में आपको कुछ ऐसे vocabularies मिलेंगे जो आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में incorporate कर सकते हो, and which will going to be giving you a edge, right? Which is going to be giving you an edge. And I'm very lucky that I'm blessed with a vision that I wanted to create a change in the world around, so that I can help the people like me, and so that I can help the people, those who genuinely want to grow in their career, to be honest. देखो वर्ड्स क्या बोला, ब्लेस्ड विद अ विजन। तो इस तरीके के आपको थोड़े से अच्छे वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, सो दैट पीपल विल फील ग्रेट। वही हम सीखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब मैं वापस आता हूँ कि वोकैबुलरी कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है आपको समझाने के लिए कि हाउ वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, सो दैट
you can understand and you can start incorporating in your everyday languages. ठीक है? Okay. छोटा सा वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी सा वीडियो है, प्लीज देखिएगा. One, two. Hey, you two, come here. Why you're late? Sir, I overslept. Go do 50 push-ups. And you, why you're late? Sir, I have clinomania. What? Sir, I have clinomania. Oh, okay. You take rest. Play Scrabble, learn more words. Okay. Now, what is clinomania? Clinomania is nothing but what? Clinomania is desire to sleep more. The first person also said the same thing, sir. I overslept. Right? मैं ज़्यादा सो गया. Second person ने भी वही बोला. But what was different? It was a vocabulary which was different. Right? So what is storytelling? Again, a truth well told. आप सच को इस तरीके से बोलिए कि सामने वाले को लगेगा कि भाई गजब है. इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी स्टोरीज डिलीवर कर रहे हैं कि इमोशन के साथ डिलीवर करें, कुछ कॉमन ग्राउंड लेके आए, कुछ इंश्योर करें कि सामने वाला is nodding ahead. Contrast is very, very important. Moving from sympathy to empathy, right? हमेशा sympathy मत मांगो, right? Say for example, if you're in a salesperson who's watching this, and every time you go to your senior manager saying that, sir, is this time this month I have not achieved my target. Please ensure that अब मुझे माफ कर दो. Next month I'll ensure that I have complete my target. Next month again you go to your manager again saying the same thing. नहीं होगा. You need to showcase your performance and bring out more of empathy which is there. Next, Wi-Fi. Wi-Fi is very, very interesting. It is called as what's in it for you. आपके लिए इसके अंदर क्या है, मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, whenever you are gonna be delivering anything, other person will always see कि मेरे लिए इसमें क्या beneficial है. ठीक है? If I promote you now, what is gonna be beneficial for me as an organization, right? The benefit if you will promote me is I'll not leave a company for next 5 years, or I am going to be learning XYZ skills which is going to be helping the company grow in the future. If you hire me, right, as an auditor of your company, XYZ is going to be the benefit. We'll also do a data analytics and blah 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 thing, or will help you to automate your process. So what is very, very important, जब भी आप सामने वाले को स्टोरीज बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो उसको एक वैल्यू दिखनी चाहिए कि यार मेरे को क्या मिलेगा. उस बेगर को मुझे पैसे देने से क्या मिलेगा? एक दिल में खुशी मिलेगी कि मैंने एक अंधे की मदद की, तो वो बता पा रहा है. इन अ सिमिलर वे, राइट, नारायण मूर्ति जी ने जब प्लेन में बैठे तो उनके लिए क्या था? उनके लिए था कि यार शेयर होल्डर का पैसा बच रहा है, कंपनी का कॉस्ट कम हो रहा है. आप समझ रहे हो? तो सामने वाले को वैल्यू कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से इट. और मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहता हूं, सीटीए लाना बहुत जरूरी है. व्हाट इज सीटीए? सीटीए इज कॉल टू एक्शन. कि भाई एंड में कहां मूव करना है, किस चीज पे मूव करना है, वो क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए अपनी ऑडियंस को. योर क्लियर कम्युनिकेशन टुवर्ड्स अ सीटीए इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सीटीए नहीं दिया ना तो इट्स गॉन. आपने से बोला कि ये चीजें होनी चाहिए, it's not going to be working. You need to have a clear CTA when you're going to be delivering the things. Imagine that you're again sitting in front of your manager for your promotion. You says that, sir, I've done a great work this year. Please promote me. CTA नहीं है ना, right? Are you getting it? What the CTA means? कि उसके लिए भाई ठीक है, उसको एक action points बताओ कि हाँ भाई इस वजह से मेरे को शिवम को प्रमोट करना चाहिए, and because of XYZ reason I should not promote रोहन और श्याम. That is very, very important. And you need to deliver it in a very nice way, right? So just to revise all the 6 major principles which are there, the first is emotions is very important when you're delivering a story. Second, bring out anything common. Now, very important thing, how do you bring out a common ground? It can be food, it can be related to books, it can be related to location, it can be name, place, animal thing, it can be related to the things around you, the surroundings which are there. Commonness is very, very important, right? Next is ensure that other person nod ahead. Fourth, use the power of contrast. Fifth, sympathy to empathy. We need to move.
right? Which is very, very important. And use the what's in for you and give a CTA when you're going to be delivering a story. Now, a lot of you will be thinking, sir, I've got a basics understanding of a principle. Now I wanted to learn it कि मैं अपनी stories में कैसे डाल सकता हूँ. Definitely, we are going to be practicing lot so that you are going to be perfect by the end of this course, and you'll feel very confident कि हाँ यार, this is something which I wanted. If you're liking the course, do not forget to share it with your friends, those who also wanted to learn the art of storytelling, and do not forget to also complete the course in a full manner, because the time you complete this course, आपका जो लर्निंग रहेगा, आपका डिलीवरी जो रहेगा, बाकी लोग के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से रहेगा. और जो ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम और डिटेल में सीखेंगे कि स्टोरीज कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ बैंक ऑफ स्टोरीज, एंड हाउ टू डिलीवर इट इन अ बेटर वे.